क्या होगा अगर पूरी पृथ्वी समुद्र में डूब जाए, अगर चारों ओर केवल अंधकार, विनाश और मृत्यु रह जाए? यह वही समय था जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने अपने अहंकार में पूरी पृथ्वी को महासागर की अथाह गहराइयों में कैद कर दिया था। समुद्र उफान मार रहा था, आकाश में बिजली गरज रही थी, देवता भयभीत थे और सृष्टि विनाश के कगार पर खड़ी थी। तब सभी देवता पहुंचे, भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ में, और कांपती आवाज में बोले, प्रभु, पृथ्वी माता को बचाइए, संसार समाप्त हो रहा है। तभी पूरा ब्रह्मांड एक दिव्य गर्जना से कांप उठा। भगवान विष्णु ने धारण किया अपना सबसे विकराल, सबसे शक्तिशाली रूप, वराह अवतार, विशाल शरीर, पर्वत जैसी शक्ति, अग्नि की तरह जलती आंखें और दिव्य दांत जिनसे स्वयं अधर्म कांप उठे। अगले ही क्षण भगवान वराह कूद पड़े महासागर की अथाह गहराइयों में। उनके समुद्र में उतरते ही जल फटने लगा, लहरें गरजने लगी और दिशाएं थर्रा उठी। समुद्र की गहराइयों में अंधकार के बीच पृथ्वी माता कैद थी। तभी भगवान वराह ने अपने दिव्य दांतों पर पृथ्वी को उठाया और महासागर से बाहर लाने लगे। लेकिन तभी उनका मार्ग रोककर खड़ा हो गया। दैत्यराज हिरण्याक्ष, उसकी गर्जना से समुद्र कांप उठा। कौन है जो हिरण्याक्ष को चुनौती देने का साहस करता है? और फिर आरंभ हुआ इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध। गदा से गदा टकराई, समुद्र में तूफान उठने लगे, आकाश कांप उठा, देवता स्तब्ध रह गए। लेकिन अधर्म अधिक देर तक टिक नहीं सका। भगवान वराह ने एक प्रचंड प्रहार किया और उसी क्षण हिरण्याक्ष का अंत हो गया। अधर्म पराजित हो चुका था, धर्म की विजय हो चुकी थी। फिर भगवान वराह पृथ्वी माता को अपने दिव्य दांतों पर उठाकर समुद्र की गहराइयों से बाहर लेकर आए, और जैसे ही पृथ्वी पुनः आकाश में स्थापित हुई, सृष्टि में फिर से प्रकाश लौट आया, जीवन लौट आया, संतुलन लौट आया। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध था। और यह अवतार आज भी हमें याद दिलाता है, जब जब संसार पर संकट आएगा, जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवश्य आएंगे। जय श्री वराह भगवान।